नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज विस्तार से बात साल 2025 की एक और बड़ी भगदड़ पर। हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में एक भगदड़ हुई। हादसा 3 मीटर चौड़े सकरे रास्ते पर 5 गुना अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आ जाने और अचानक करंट फैलने की अफवाह से मची भगदड़ का नतीजा रहा। हालांकि मंदिर प्रशासन ने करंट जैसी किसी घटना से साफ इनकार किया है। इलाके के एडीएम ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगे। इस घटना ने भारत में सामूहिक स्थलों पर होने वाली बार बार भगदड़ पर दर्द की मुहर लगा दी है, जो आस्था, उत्सव और यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करके तगड़े सवाल भी खड़े कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में 27 जुलाई 2025 रविवार को हमेशा की तरह 51 शक्तिपीठों में से एक मां मनसा देवी मंदिर, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बिलवा पहाड़ी पर स्थित है, वहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि यह माता सती का मस्तिष्क गिरने वाला स्थान है, लिहाजा हरिद्वार शहर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर की धार्मिक मान्यता लोगों के बीच बहुत ज्यादा है। रविवार को हादसा हुआ तो वन वे से लोग वापस लौटने लगे। करंट की अफवाह फैलते ही भगदड़ के हालात हो गए। उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया और एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपना शोक जाहिर किया है। ऐसे शोक तो बड़े नेता इसी साल 3-4 बार और व्यक्त कर चुके हैं। खास बात यह है कि ये सभी हादसे भगदड़ से ही पैदा हुए थे, लिहाजा हरिद्वार भगदड़ अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारत में कई जगहों पर भगदड़ हुई, जो सामूहिक स्थलों पर सुरक्षा और प्रबंधन की कमी को उजागर करती है। मौजूदा साल की भगदड़, प्रयागराज कुंभ भगदड़ 28 जनवरी 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा भगदड़ 29 जून 2025 पुरी ओडिशा। बेंगलुरु आईपीएल विजय उत्सव भगदड़ 4 जून 2025 बेंगलुरु कर्नाटका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ 15 फरवरी 2025। भीड़ प्रबंधन और भगदड़ की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों ने अनेक सुझाव दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भगदड़ मुख्य रूप से खराब भीड़ नियंत्रण, अफवाहों और भीड़ के आकार को अनुमानित करने में असफलता के कारण मचती है। ओआरएफ के एक लेख में कहा गया कि अधिकांश भगदड़ें खराब नियंत्रण और भीड़ के आकार को समझने में विफलता के कारण होती है। सरकारी प्रतिक्रियाएं और मुआवजे। हरिद्वार भगदड़ के बाद उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि कुछ पीड़ित उत्तर प्रदेश के थे, 2 लाख रुपए का मुआवजा अलग से दिया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे की गंभीरता को बताता है। अन्य घटनाओं में भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, जैसे प्रयागराज कुंभ के लिए, लेकिन लंबे समय के समाधान की कमी साफ तौर पर झलकती है। लगातार हादसों का होना कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही को उजागर करता है। हम हर हादसे के बाद 4 दिन के लिए जागते हैं और फिर लंबी नींद में सो जाते हैं। 2025 में ही अब तक पिछले दिनों हुए तमाम हादसों से हमने अगर सबक लिया होता तो हरिद्वार में भगदड़ भरा हादसा नहीं होता। हरिद्वार भगदड़ और अन्य हालिया घटनाएं हमें सिखाती है कि आस्था और उत्सव के दौरान भीड़ प्रबंधन एक गंभीर चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भगदड़ रोकी जा सकती है यदि सही योजना, तकनीक और जनता की भागीदारी तय की जाए। सरकार को इन उपायों को लागू करने के लिए जरूरी एहतियातन कदम उठाने चाहिए और हम सभी को जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा, ताकि ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो सकें। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखिए। किसी भी भीड़ भरे माहौल में जाने के पहले सतर्क और सावधान रहिए। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।